अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज की हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि मुल्क में मौजूदा सियासी हालात में बगावत चल रही है या इनकलाब। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम गहरी और नुमाया हो गई है। इस पर बहुत से लोग परेशान हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि देखें मुल्क की आला तरीन अदालत का क्या हाल है। ताहम मेरी नजर में इस तकसीम में सुप्रीम कोर्ट के लिए इंसाफ के निजाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। दूसरों को छोड़ें, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही चीफ जस्टिस के सुमोटो एक्शन लेने के इख्तियार पर सवाल उठा दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों ये भी हुआ कि चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार और मंतक पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही एतराज उठा दिया। एक रोज कबल तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हजरात ने इस बात पर भी सवाल किया कि किस असूल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने केस लगाए जाते हैं, और ये भी कि मौजूदा निजाम शफाफ नहीं जिसमें किसी केस को समाअत के लिए मुंतखब कर लिया जाता है और किसी को बरसों गुजरने के बावजूद सुना ही नहीं जाता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर की तरफ से मौसूल होने वाली चैट पर दी गई हिदायत पर मुकदमात मुख्तलिफ बेंचों के सामने लगाते हैं। ये सुन और देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजों ने ऑडियो स्कैंडल की जद में आने वाली जज साहिबान समेत 2 जजों का 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए चीफ जस्टिस का सोमोटो केस सुनने के लिए बनाए गए 9 रुकनी बेंच में शामिल होने पर एतराज उठाया, जिसके नतीजे में वो बेंच ही टूट गया। सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के निजाम की बेहतरी और अपनी रिप्यूट के लिए इस्लाहात और शफाफियत की बेहतर जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच बनाने और सुमोटो नोटिस लेने के अपने इख्तियार को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की एक कमेटी बनानी चाहिए जो ये फैसला करे। ये कितने अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 2 सीनियर तरीन जजों को ना ही अपनी बेंचों में शामिल किया जाता है, ना ही उन्हें अहम नौयत के केस सुनने के लिए दिए जाते हैं। बजाय केस लगाने का इख्तियार अगरचा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये सबको मालूम है कि ज्यादातर अहम मुकदमात को चीफ जस्टिस के हुक्म पर ही उनकी मर्जी के जजों की अदालतों में पेश किया जाता है। इन मामलों की दस्तगी सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये खराबी अब पैदा हुई है, ये निजाम की खराबी है जो पहले से चल रही है और जैसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। किसी ने हमेशा के लिए किसी ओहदे पर नहीं बैठे रहना। चीफ जस्टिस भी आते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं। उस चीफ जस्टिस को हमेशा याद रखा जाएगा जो अपने इख्तियार जिनका गलत इस्तेमाल होता रहा खत्म करके केसों को मुख्तलिफ जजों के सामने फिक्स करने, अदालती बेंचेस बनाने, सोमोटो नोटिस लेने के लिए एक ऐसा निजाम वाज़े करे जो शफाफियत पर मबनी हो, इंसाफ के निजाम में बेहतरी की कोशिश हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आला अदलिया के जजों की तैनाती के निजाम पर नजरसानी करे ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले जजों का मेयार जान पहचान और ताल्लुकात के बजाय मेरिट, आला किरदार और इंसाफ पसंदी पर हो। क्या ये हैरानी की बात नहीं? एक चपरासी की तैनाती के लिए अखबारों में इश्तिहार जारी होता है, मुकाबले के लिए एक पॉलिसी अपनाई जाती है, लेकिन हाई कोर्टों के जज जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाने के अहल बन जाते हैं, उनकी तैनाती के लिए ना कोई इश्तिहार, ना कोई मुकाबला, ना कोई टेस्ट और ना ही कोई इंटरव्यू। इन तैनातियों की बुनियाद चंद अफराद पसंद व नापसंद पर होती है। इस निजाम को बदला जाए। इस तरह मुल्क की मौजूदा माशी बदहाली के तनाज़ुम में आला अदलिया के जजों और चीफ जस्टिस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी मराद, प्रोटोकॉल और रिटायर्ड जजों की 10 से 15 लाख रुपए माहाना पेंशन जैसे मामलात पर नजरसानी करें। एक मुल्क जो दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है वो अपने जजों और आला अदलिया से तवक्को रखता है कि वो ना सिर्फ अपनी मराद, प्रोटोकॉल और पेंशन में कमी करेंगे बल्कि दूसरे सरकारी इदारों और महकमों के अफसरान और हुक्मरान तबके की कौम के पैसे पर अयाशियों पर कदगन लगाएंगे। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।